बंगाल में वोटर लिस्ट से कटेंगे 10 लाख नाम। बीएलओ की बिगड़ती तबीयत, अब तक क्या क्या। पश्चिम बंगाल से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। राज्य की वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची से 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 10 लाख नाम गायब हो सकते हैं। एसआईआर के दौरान जो आंकड़े सामने आए हैं उसने हड़कंप मचा दिया है। बड़ा सवाल ये भी है, क्या 6 लाख मुर्दा लोग अब तक वोटर लिस्ट में शामिल थे? क्या लाखों वोटर्स ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं? और इस पूरी प्रक्रिया में सरकारी कर्मचारियों पर क्या बीत रही है? आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन आंकड़ों की जिसने सबको हैरान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर के शुरुआती रुझान बेहद डरावने हैं। रिपोर्ट बताते हैं कि वोटर लिस्ट में शामिल लगभग 10 लाख नाम संदिग्ध हैं। इनमें सबसे बड़ा आंकड़ा उन लोगों का है जो अब इस दुनिया में ही नहीं है। जी हाँ, करीब 6 से 6.5 लाख नाम ऐसे लोगों के हैं जिनकी मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी है, लेकिन उनका नाम अब भी मतदाता सूची में बना हुआ है। इसके अलावा बाकी बचे नामों में बड़ी संख्या डुप्लीकेट वोटर्स की है या फिर उन लोगों की जो स्थायी रूप से अपना इलाका छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। कई मामलों में तो जब अधिकारी पते पर पहुंचे तो खाली घर मिला या व्यक्ति कहीं और रहता था या कभी वहां रहा ही नहीं था। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि ये 10 लाख नाम अभी तुरंत नहीं हटाए जाएंगे। ये अभी केवल एक संभावित सूची यानी ड्राफ्ट लिस्ट है। आयोग ने सुधार का मौका दिया है। अगर इन 10 लाख लोगों में से कोई जीवित है या अपनी पहचान साबित कर सकता है तो निर्धारित समय के भीतर दावा पेश करने का उनका नाम वापस जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई दावा नहीं किया गया और दस्तावेज नहीं मिले तो ड्राफ्ट लिस्ट से इन नामों का कटना तय माना जा रहा है। ये अभियान कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप आंकड़ों से लगा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल के अनुसार बंगाल में 7.64 करोड़ फॉर्म बांटे गए हैं। इस काम के लिए 80,600 से ज्यादा बीएलओ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनकी निगरानी के लिए 8,000 सुपरवाइजर, 3,000 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि 99.75% मतदाताओं तक फॉर्म पहुंचाए जा चुके हैं, यानी राज्य के लगभग हर घर को कवर कर लिया गया है। अब तक 3.77 करोड़ फॉर्म ऑनलाइन अपलोड भी हो चुके हैं, जो कुल काम का लगभग 49% है। ये राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव माना जा रहा है। इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जो काफी दुखद है। इतना बड़ा अभियान चलाने का सीधा असर जमीनी स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों पर पड़ रहा है। कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं कि काम के भारी बोझ के कारण बीएलओ बीमार पड़ रहे हैं। हद तो तब हो गई जब कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ड्यूटी के दौरान बीएलओ की मृत्यु भी हो गई। इस पर मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने 4 जिलों के डीएम से और पुलिस से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तलब की है। रिपोर्ट आने के बाद पुष्टि हो पाएगी कि मौत की वजह एसआईआर का काम था या कुछ और। उन्होंने डीएम को निर्देश दिए हैं कि बीएलओ की हर संभव मदद की जाए। तो ये थी पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट की सफाई अभियान की पूरी कहानी। एक तरफ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए फर्जी और मृत वोटरों को हटाना जरूरी है, तो दूसरी तरफ इस काम में लगे कर्मचारियों की सेहत और सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प रहेगा कि अंतिम मतदाता सूची में कितने नाम कम होते हैं और फाइनल कितने नाम सामने आते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.